कहते हैं इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानियों से जूझता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन वह एक गलत फैसला खुद उसके लिए भारी पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के हटाने के लिए खुद फैसला ले लेता है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो है यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसी के नाते हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक बालाघाट ज़िला पड़ता है, और उसी में वारसानी एक कस्बा लगता है, और उसी में कयादी एक गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 11 नवंबर का। तो सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त कयादी गांव के ही को दूर पर बनिया टोला है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं रेलवे पटरी की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति की नज़र जो होता है रेलवे पटरी पर पड़ता है, तो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी कड़ी हुई अवस्था में वहीं पर पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति वहाँ घबरा हो जाता है और साथ में चिल्ला कर कई लोगों को इकट्ठा कर देता है, और बनिया टोला में खबर पहुँचती है, तो बनिया टोला के भी लोग वहाँ दौड़ कर आते हैं और नज़ारा देख कर वह भी दहल से जाते हैं। तब उसी में से एक व्यक्ति होता है जो अपने नज़दीकी पुलिस थाने अबरसिवनी में फ़ोन कर देता। अब वहाँ के टीआई अधिकारी होते हैं कमल निगावल, जैसे खबर पाते हैं तो अपने दल पर टीम को लेते हैं, साथ में पड़ोसी टीमों को भी सूचना भिजवा देते हैं, यहाँ तक क्राइम ब्रांच को भी उसी समय अलर्ट कर देते हैं। और कमल निगावल अपनी टीम के साथ जो था बिना टाइम गवाए उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं रेलवे ट्रैक पर उस समय तो भीड़ लग चुका होता है, लेकिन भीड़ वाले जो व्यक्ति होते हैं इधर कमल निगावल को देखते हैं तो अपने आप हट सा जाते हैं, क्योंकि पुलिस का जीप से देख कर हटना शुरू कर देते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते कि सही में जो रेलवे पटरी है उसी रेलवे पटरी पर एक व्यक्ति धड़ और सर और साथ में हाथ अलग हुए पड़े होते हैं। पहली नज़र में पुलिस देखती है, अंदाज़ा लगा बैठती कि बस कर इस व्यक्ति ने खुद सुसाइड करने का फैसला लिया होगा। कुछ दूर दूसरी तरफ वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ा होता है। मोटरसाइकिल से देखकर पुलिस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सही में लग रहा है इस व्यक्ति ने सुसाइड करने के लिए खुद फैसला लिया है। पुलिस की टीम उसी वक्त उस व्यक्ति की जेब की तलाशी लेती है, लेकिन जब जेब की तलाशी लेती है तो उसी में सुसाइड नोट निकलता और साथ में पहचान पत्र भी निकल जाता है। उसी पहचान पत्र से उस व्यक्ति की पहचान कर लिया जाता है, जिसका नाम संजय ढाके लिखा हुआ था, जो ठीक इसी वरसानी के ही सोनझरा गांव का ही रहने वाला है। और पुलिस की टीम जैसे ही खबर पाती है तो बिना टाइम गंवाए उसी वक्त सोनझरा में उसकी अपनी पत्नी और साथ में उसके परिवार वालों को भी खबर भिजवा देते हैं। लेकिन जैसे ही सोनझरा गांव वाले खबर पाते हैं डॉक्टर संजय ढाके के बारे में, तुरंत ही धाड़े मार कर वहाँ परिवार वाले चीख चिल्ला पड़ते, गाँव वाले में भी सदमा छा जाता है। और बिना टाइम गंवाए वह उसी रेलवे ट्रैक पर पहुँचते हैं, अपने सामने नज़ारा देखते हैं तो वह भी एकदम दहल सा जाते हैं। पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करती है। कुछ ही मिनट के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी आ जाती है। कुछ दूर पर वहाँ एक टूटा फूटा मोबाइल निकलता है। पुलिस उस मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे पुलिस कुछ पूछताछ कर लेती है, और साथ में इधर डॉक्टर संजय की पत्नी से भी पूछताछ किया जाता है। उनके अपने माता पिता से पूछताछ किया जाता है। पुलिस के पास कुछ चौंकाने वाले रहस्य निकल के आते हैं, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो रहस्य होता है वह सुसाइड नोट पड़ा हुआ एक लेटर होता है। लेकिन पुलिस जब उस लेटर को पढ़ती है तो उस लेटर में साफ साफ लिखा होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी का मिटाने के लिए आज फैसला लेने जा रहे हैं, और इस फैसले का जो अहम कारण है ठीक हमारे ही अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स का है। असल में इधर संजय ढाकभरे जो होते हैं उनका बालाघाट में ही एक अंकुर नर्सिंग होम होता है। उसी नर्सिंग होम में जाकर इधर नौकरी किया करते थे। नर्सिंग होम में ही नर्स के पद पर तैनात होती है सुधा।
सुधा के साथ काफ़ी सालों से इधर संजय का अफेयर चल रहा होता। उसी अफेयर की वजह से डॉक्टर संजय परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से जल्दबाजी में अपने आप को मिटाने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से जब वहाँ थाना इंस्पेक्टर उस चित्र को देखते हैं और उस लिफाफे को देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि आखिर माजरा का है। और पुलिस की टीम जो होता है इधर जब उस माजरे को समझती है तो सुधा का ही एक अपना करीबी जीजा होता है मनोज दादरे, जो ठीक उसी अंकुर नर्सिंग होम के सामने ही एक क्लिनिक होता है। उसी क्लिनिक मेडिकल स्टोर होता है और ठीक उसी काम करने वाला होता है। पुलिस की टीम बिना टाइम गवाए और ठीक उसके अपने जीजा होते हैं मनोज, जो ठीक उसी बालाघाट के ही एक मरारी मोहल्ला पड़ता वहीं पर रहते हैं। पुलिस की टीम जैसे पता पाती है तो बिना टाइम गंवाए मरारी मोहल्ले में जाती है और वहीं से मनोज की भी अपनी कस्टडी लेती है और थाने लाती है। लेकिन उससे पहले इधर सुधा ठाकरे ही थाने में आ चुकी होती है और पुलिस की जो टीम होती है अब सुधा ठाकरे और साथ में मनोज ठाकरे दोनों को बैठाकर बारी बारी पूछताछ करती है। लेकिन जब पूछा जाता तो बिना टाइम गंवाए दोनों पुलिस के सामने बिना किसी आगे शक्ति दबाव के टूट सा जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता। असल में डॉक्टर संजय ढाके जो होते हैं जैसे ही MBBS की पढ़ाई कर लेते हैं तो बालाघाट में ही आकर अंकुर नर्सिंग होम होता जो प्रसिद्ध होता उसी में जाकर अब डॉक्टर की नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मूल निवास सोनझारा का ही होते हैं। अब सोनझारा से ही सुबह अपनी बाइक लेते हैं और वह कुछ ही मिनटों के अंदर अंकुर नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं। उनका रोज़ का यही पेशा होता है। अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके ढंग से अपनी पत्नी और साथ में अपने बच्चों के साथ इधर संजय गुजार रहे होते हैं। बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। लेकिन ठीक 2 साल पहले जो होता है इसी अंकुर नर्सिंग होम में जो होती है काम करने वाली नर्स के पद पर होती है सुधा ठाकरे, जिसके अपने माता पिता भी होते हैं जो ठीक इसी वर्ष शिवानी के ही सिकंदरा की ही रहने वाली होती है। सुधा जो होती है ठीक BSc के साथ ही वह नौकरी भी कर रही होती है। उसके अपने जीजा होते हैं जो ठीक बालाघाट के ही मोहल्ला पड़ता है मरारी मोहल्ला, वहीं के रहने वाली होते हैं। उसकी अपनी बहन वहीं रह रही होती है। अब वहीं रहकर अपनी बहन के साथ जो होता है इधर उसी अस्पताल में रोज़ आया जा करते थे। उसके जीजा जो होते हैं मनोज उसी अस्पताल के सामने ही ठीक एक मेडिकल पे काम किया करते थे। उन्हीं के साथ रोज़ इधर सुधा का आना जाना होता है। लेकिन इधर ठीक जैसे 2 साल पहले सुधा की जो नज़र होता है अब डॉक्टर संजय के ऊपर पड़ती है, पढ़ने के बाद वो उनकी खूबसूरती को देखती ना तो देखकर उनकी दीवाना भी हो जाती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर इनकी हैसियत क्या है। लेकिन जब संजय के पास इन सब के बारे में जानकारी इधर संजय से खुद ले लेती है तो इधर खुद जाकर अपने जीजा अब मनोज से मिलती है तो मनोज उसको एक एक बात बता देते हैं कि संजय कोई सीधा साधा आदमी है नहीं। संजय बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, साथ पैसे वाला है और साथ में काफ़ी मेडिकल से उसको कमीशन भी मिला करते थे। सुधा को भी अंदाज़ा लग जाता है कि ठीक ठाक पैसे वाला फंसने वाला है। अब सुधा उसी दिन से ज़्यादा अपनी शरीर की पेशकश जो होता है जैसे ही सामने आता है इधर संजय तो उसके सामने पेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी भी संजय जो होता सुधा का भाव नहीं दे पाता। इधर सुधा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर भाग क्यों नहीं दे रहा है। तभी खुद अपने जीजा मनोज के पास आती है, सारी एक एक बात बताए। मनोज जो था उसी समय एक अच्छा सा नया तकरीब बता देता है। अब सुधा बात सुनती है उसी समय एक षड्यंत्र रहती है, उसी षड्यंत्र के तहत माया जाल बिछाना शुरू कर देते। तभी घटना से मात्र 1.5 साल पहले इधर बरसानी से ही अब सिकंदरा की तरफ जो होती है सुधा आ रही होती है। तभी देखती सामने जो होता डॉक्टर संजय गुजर रहे होते हैं तो देखकर वहाँ हाथ देती है और वहीं रुकने की भरपूर कोशिश करवाती है। और डॉक्टर संजय अपने ही अस्पताल का नर्स समझकर अब सुधा को लिफ्ट दे देते हैं, वहीं बैठ जाती है। लेकिन इधर सुधा भाव देने के लिए करीब जाती है, काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन इधर डॉक्टर संजय को कुछ अजीब सा लगता है, सुधा को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन सुधा नहीं मानती, करीब जाने की भरपूर कोशिश करती है। तभी उसी वक्त मौके पर बारिश होना शुरू हो जाता है और शाम होने का तरीका हो जाता है। इधर एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे डॉक्टर संजय अपनी बाइक रोक देते हैं। वहीं सुधा भी खड़ी हो जाती हैं जो खंडहरनुमा मकान होता है। और जैसे सुधा खड़ी होती है तो उसी वक्त उसके मन में हलचलें मचना शुरू हो जाती है। सोच लेती है आज हमें अपने काम को अंजाम देना, चाहे जो हो जाए। थोड़ा बहुत सन्नाटा होने लगता है तो उसी वक्त सुधा जो होती है उसी खंडहर में ही खड़ी खड़ी भीगे हुए जो वस्त्र होते हैं एक एक करके उतारना शुरू कर देती है। लेकिन डॉक्टर संजय ही जैसे नज़ारा देखते हैं तो एकदम से स्तन से रह जाते हैं। और उधर सुधा इशारा करती है, डॉक्टर संजय जाते हैं और करीब जाकर उसके साथ वहीं संबंध बना देते हैं। अब जो संबंध की जो तृप्ति होती है सुधा को जब लगती है तो बार बार
जैसे ही मौका मिलता सुधा डॉक्टर संजय के साथ अपने रिश्ते को अंजाम दे देती। यह सिलसिला चलने लग जाता और मन मुताबिक पैसे डॉक्टर संजय जो था सुधा को देते रहते थे और सुधा धीरे धीरे उस पैसे की आदी बन जाती है। इधर खबर जाकर उसके अपने जीजा मनोज ठाकरे को लगता है। मनोज ठाकरे जो होते हैं इधर सुधा ठाकरे को अच्छा सा एक सुझाव देते, कहने लग जाते हैं कि आज से चलो हम दोनों कैसे ना तैसे कर डॉक्टर संजय से अब पैसे उठा जाए। तो उसी दिन डॉक्टर संजय और साथ में सुधा दोनों मिलकर जाते हैं, डॉक्टर संजय के सामने खड़े हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिर हमें सब पता है कि हमारी जो साली और साथ में तुम्हारे बीच क्या चल रहा है और इसकी जानकारी हम बालाघाट के इलाके में और साथ में अंकुर नर्सिंग होम में हर नर्स को दे देंगे। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो हमें इसी वक्त कुछ ना कुछ पैसे दो। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर संजय काफ़ी सहम से जाते, कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। मनोज कह देता है तो इसकी जानकारी हम तुम्हारे गांव में और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों को दे देंगे। यह सब सुनकर डॉक्टर संजय एकदम थर काँपना शुरू कर कहने लग जाते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास अगर यही रास्ता बच रहा है तो ठीक है, हम तुम्हें पैसे देते रहेंगे। और उसी वक्त से किस्तों में पैसा देना जो होता शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुधा जो होती है सिर्फ शादी के लिए इधर अपने सामने जाकर प्रपोज करना डॉक्टर संजय से शुरू कर देते हैं। डॉक्टर संजय शादीशुदा होने की वजह से इधर सुधा से शादी करने के लिए इनकार कर जाते हैं। अब सुधा काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सुधा शादी के लिए दबाव मारती और दूसरी तरफ इधर जाकर मनोज पैसे के लिए दबाव मारना शुरू कर देता। लेकिन ऐसे पैसे देते देते लगभग सुधा को और साथ में मनोज को 8 लाख रुपए से ज़्यादा हो चुके होते हैं। डॉक्टर संजय परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। और जब भी टाइम मिलता सुधा ज्योति को डॉक्टर संजय के पास जाती और शादी के लिए उकसाना शुरू कर देती, कहने लग जाती कि अगर तुमसे शादी नहीं करोगे तो इसकी जानकारी हम तुम्हारी पत्नी को दे देंगे और साथ में जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। डॉक्टर संजय एकदम अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं। लेकिन दोबारा मनोज खुद जाता है, दोबारा पैसे की मांग करता है 5 लाख रुपए और दे दो, इसके बाद हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। डॉक्टर संजय कहने लग जाते हैं कि अब हम तुम्हें कभी पैसा देंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर संजय तो अपने घर चले आते हैं, रात भर सोचते हैं, सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या। उसी वक्त फैसला ले लेते हैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जुदा कर दिया जाए। तभी ठीक 10 नवंबर का ही सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त डॉक्टर संजय अपने गांव सोनझरा से निकलते हैं। अब निकलने के बाद जब शाम का टाइम हो जाता है उसी अंकुर नर्सिंग होम में जाते हैं। एक कमरा होता है, उसी में बैठकर एक सुसाइड नोट लिखते हैं। इन सब का कारण जो होता मनोज और साथ में सुधा को बताते हुए उस सुसाइड नोट को अपने जेब में रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 8 बजे का आसपास टाइम होता है तो इधर अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं डॉक्टर संजय और लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं और अपने गांव सोनझरा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बनिया टोला जो मोहल्ला आता है उसी मोहल्ले के करीब पहुँचते हैं तो वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है और साइड में रेलवे पटरी होता है। वहीं पर जाकर अपनी मोटरसाइकिल इधर डॉक्टर संजय खड़ा कर देते हैं और पास जाते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन कुछ मिनट के बाद इधर बालाघाट की ओर से कटनी जा रही एक ट्रेन दिखाई देती है और दिखाई देते ही वह इंतज़ार करते हैं और कुछ समय के बाद वहाँ कूदकर अपनी दुनिया इधर डॉक्टर संजय मिटा लेते हैं। लेकिन जब सुबह के टाइम सबके सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है और पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए सुधा ठाकरे और साथ में मनोज ठाकरे को अपने कटरे में ले जाकर वहाँ के ही जेल के सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।